Okay, good morning students. Welcome on the platform of RPS online classes. देखिए जो प्रीवियस क्लास में हम लोग पढ़े थे वहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी का कैलकुलेशन हम लोगों ने सीखा था और उसको प्रॉपर कंडीशन में फ्री फॉलिंग में एप्लीकेबल होता था, उसके लिए इक्वेशन भी दिया था, उस पर कुछ क्वेश्चन भी किए थे। बट अभी हम लोग देखने जा रहे हैं कि जो टर्म मास एंड द वेट, टॉपिक वहां पर है मास एंड वेट। मास क्या है? देखिए एक्चुअली ईच एंड एवरीथिंग विच हैव इट्स इंटरनल कॉन्फ़िगरेशन। दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, जितने भी मटेरियल्स हुए, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हुए, सब कुछ न कुछ से मिलकर बना हुआ और उसके स्मॉलेस्ट यूनिट को हम लोग एटम बोलते हैं। ये एटम का भी ना कुछ फंडामेंटल पार्टिकल्स है और सब फंडामेंटल पार्टिकल्स हैविंग इट्स ऑन मास। जैसे इलेक्ट्रॉन की बात करें, प्रोटॉन की बात करें, न्यूट्रॉन की बात करें, तो सबों के पास कुछ न कुछ मास होता है। अब उन सबों की जो प्रॉपर्टी है, मतलब उसका जो बेसिक मास है, वह उस सब फंडामेंटल प्रॉपर्टीज के कारण है। तो हम लोग कहते हैं कि हर एक ऑब्जेक्ट की जो इंटरनल प्रॉपर्टी है इनर्शिया, जो उसके मास का मेजरमेंट होता है। किसी भी ऑब्जेक्ट का जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा उसकी इनर्शिया होगी, ऐसा कहते हैं। इस मास को जनरली स्मॉल m से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसका जो यूनिट होता है वो केजी होता है और यह मास इंटरनल प्रॉपर्टी है जिसका मेजरमेंट इनर्शिया होता है, ठीक है। और जब यह मास इसके इंटरनल कॉन्फ़िगरेशन के कारण है, तो जब तक इसके इंटरनल कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंजिंग नहीं करेंगे तब तक इसका मास कहीं भी चेंज नहीं होगा। मतलब मास ऑलवेज फिक्स्ड अंटिल इट्स इंटरनल कॉन्फ़िगरेशन इज फिक्स्ड। जब तक इसका इंटरनल कॉन्फ़िगरेशन फिक्स है, इसमें किसी भी तरह का मॉडिफिकेशन मतलब कट पेस्ट ये सब कुछ नहीं करते हैं, तब तक यह वैसा ही रहेगा, इसका मास कहीं भी चेंज नहीं होगा। इट विल नेवर चेंज, ठीक है। इसमें हम लिख सकते हैं इट विल नेवर चेंज, ओके। वहीं पे वेट देखिए, तो वेट क्या होता है? ऐसा हम लोग इस चैप्टर में ऑलरेडी पढ़े हैं कि हर एक ऑब्जेक्ट जिसका कुछ न कुछ मास होता है, उस मास के साथ साथ एक फोर्स एग्जिस्ट करता है और उसे हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। तो हर एक ऑब्जेक्ट को अर्थ टुवर्ड्स इटसेल्फ जिस फोर्स से अपने तरफ अर्थ खींचती है, उसे हम उस ऑब्जेक्ट का वेट बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोग यह बोल सकते हैं वेट इज द फोर्स अट्रैक्टेड, द वेट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन by which earth attract every object towards itself is known as its weight। अर्थ का वेट कहते हैं, अर्थ का वेट कहते हैं मतलब है उस ऑब्जेक्ट का वेट कहते हैं जिसे अर्थ अपनी तरफ खींचती है। इसको W से WT से डिनोट करते हैं। इसका जनरली चूंकि यह फोर्स है इसलिए इसका यूनिट जो होगा वह न्यूटन होगा, ठीक है। और यह प्लैनेट टू प्लैनेट वैरी करते हैं। It varies और या ऐसा कर लीजिए it changes planet to planet, प्लैनेट टू प्लैनेट कहिए। जैसे अर्थ पर किसी चीज का जो वेट होगा, यह कोई जरूरी नहीं है कि उसको अगर मून पर ले जाकर के वेट करे तो वहां भी उसका वेट इतना ही हो, क्योंकि यह वेट जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे भी डिपेंड करता है और उसके मास पर डिपेंड करता है। इसको लिख सकते हैं
It depends upon mass of the object and acceleration due to gravity. acceleration due to gravity, ये दो चीजों पे डिपेंड करता है। इसमें से कोई भी चेंज करेगा, मास चेंज कर जाएगा, वेट चेंज कर जाएगा, acceleration due to gravity चेंज कर जाएगा या चेंज कर जाएगा। तो यहाँ जो है मास अगर कांस्टेंट है, फिर भी जनरली इसका जी जो है acceleration due to gravity जो है, यह डिफरेंट डिफरेंट प्लैनेट्स पे डिफरेंट डिफरेंट होगा, इसके वजह से उसका मास चेंज कर जाएगा। ओके, क्लियर है? चलिए आइए देखते हैं इसके आगे। अब देखिए हम लोग इस अभी जो चैप्टर जो अभी हम लोग अभी जो टॉपिक हम लोग ने रीड किया, मास और वेट, अगर हम लोग इस चीज को देखें कि यह मास और वेट जो है कहां कहां पर कैसे, जैसे देखिए बेसिकली अर्थ पे, मून पे, सन पे या डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे, तो बुक में जो टेबल दिया हुआ है जहां पर अर्थ का मास, मून का मास और डिफरेंट प्लैनेट्स का मास ये सब दिया हुआ है, अर्थ का रेडियस, मून का रेडियस ये सब दिया हुआ है, उसको ना मेमोराइज करना पड़ेगा, तब जाकर के हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे यहां पर देखिए अर्थ एंड मून, ठीक है, यहां पर लिखते हैं मास, यहां पर लिखते हैं रेडियस, तो अर्थ का जो मास है वो कितना होता है, देखिए यहां पे 5.98 into 10 to the power 24 kg। अर्थ का रेडियस हम लोग जनरली जानते हैं 6400 किलोमीटर, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं